नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे करियर टाइम के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लेकर के आए हैं हमेशा की तरह कुछ शानदार ट्रिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स भी। तो देखते हैं आज हमारे इस ट्रिक्स वाले सेशन में कौन सी ट्रिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पजेसिव केस। यू नो पजेसिव केस, व्हाट इज पजेसिव? पजेसिव वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पजेशन, और पजेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, ओनरशिप। तो देखते हैं कि भाई साहब ये पजेसिव केस का क्या सीन है। पजेसिव केस के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये जो सिंबल है, कई जगह आपने अपनी ज़िंदगी में सिंबल, ऑब्वियस सी बात है, लगा हुआ देखा ही होगा। ये सिंबल ही पजेसिव केस को दर्शाता है। इसमें एक तो ये छोटा सा ऊपर कॉमा टाइप का हमें दिख रहा है। इस कॉमा को हम स्टैंडर्ड भाषा में जानते हैं अपोस्ट्रॉफी के नाम से, APOSTROPHE अपोस्ट्रॉफी, और उसके आगे लिखा है एस, जिसको हम एस बोलते हैं एज यूजुअल। तो ये मिल के बन गया क्या? ये मिल के बन गया अपोस्ट्रॉफी एस, और यही सिंबल है पजेसिव केस का। वेरी गुड। और इसका मतलब होता है हिंदी में का, की या फिर के। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम्स पेन, दैट सिंपली मीन्स राम का पेन। तो राम का मैंने पजेसिव केस बनाया है बाय यूजिंग दिस सिंबल। अच्छा, चूंकि इसका नाम है पजेसिव तो इट शोज पजेशन। तो ये क्या करता है? ये इस पेन पर राम का उत्तराधिकार दर्शाता है। ये तो बहुत बेसिक लेवल पर पजेसिव केस का कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखते हैं ये ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक कहती है कि अपोस्ट्रोफी एस कांट बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो आप गलत कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयर्स, लेग्स, डोर्स, लॉक। मैं कहना तो वही चाहता था ना, चेयर के लेग्स, लेकिन ये चीज़ गलत है। इस सिंबल को गलत का सिंबल बोलते हैं, इतना तो पता ही हमें, क्योंकि चेयर नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पाप है। इस पाप से बचना है हमें। डोर्स लॉक इज रॉन्ग। क्यों? हम बोलना चाहते हैं हिंदी में दरवाजे का ताला, लेकिन डोर्स लॉक बोला, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डोर नॉन लिविंग है। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक बात और करें कि सारी बुक्स में आप ये चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सारी बुक्स में ये चीज़ लिखी रहती है कि नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया, वाई, क्यों नहीं किया जाता है? तो मुझे इसका जवाब भी मिला कि दरअसल अपोस्ट्रोफी एस जिसके साथ लगता है उसे मालिक बनाता है, पजेसर बनाता है, मालिक बनाता है, ओनर बनाता है। तो राम्स पेन, राम का पेन, हाँ भाई, तो राम मालिक है पेन का। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है पेन्स कैप, इसका सेंस है पेन का कैप, तो कहीं ना कहीं पेन का कैप बोलने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन वही बात है ना कि पेन कोई मालिक थोड़ी है कैप का। नॉन लिविंग चीज़ें मालिक नहीं हो सकती ना। शायद यही वजह है जिसकी वजह से ये रूल बना। अच्छा, ये तो हो गई आम बात जो सब जानते हैं। अब हम यहाँ से जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ वो ये पॉइंट है कि ये चीज़ जो लिखी है इसको सही कहें या गलत कहें। डेथ्स डोर, फॉर्चुनेट्स फेवरेट, मौत का दरवाजा, किस्मत का धनी, राइट और रॉन्ग। अब अगर मैं पिछले रूल को इसमें अप्लाई करूं, डेथ वर्ड कहीं ना कहीं, अगर आप इस वर्ड की बात करें तो बिल्कुल ये नॉन लिविंग, डेथ शब्द नॉन लिविंग है, फॉर्चुनेट शब्द नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत है। लेकिन ये चीज़ मानी गई है सही। अब बात आती है, इंग्लिश तो देखो यार, इन एक्सेप्शंस का खेल है, गेम है ना। तो ये चीज़ सही है, तो बात आती क्यों? अगर नॉन लिविंग पे अपोस्ट्रोफी एस लगना गलत था तो सही कैसे हुआ? यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ एक राज की बात, एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ, और वो राज यही है। एक शब्द होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण। अगर कभी भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर दिया जाए तो आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। बात आती है कि ये पिछली स्लाइड में जो लिखा था ये सही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये पर्सोनिफिकेशन हुआ, ये पता कैसे चलेगा हमें? देखो, इसका बस 2 मिनट की बात है, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट इन ट्रिक समझाना चाहता हूँ। पर्सोनिफिकेशन में कई दफ़ा वी यूजुअली गेट कन्फ्यूज्ड कि
we are not just confirm whether it is it comes in the category of personification or not. So the concept is very simple. पर्सोनिफिकेशन कहते हैं जब नॉन लिविंग थिंग को ऐसे प्रस्तुत किया जाए जैसे वो लिविंग है। अब किसी भी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह बनाना रियलिटी हो ही नहीं सकती है, ये बस एक इमेजिनेशन हो सकती है। बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? आप निर्जीव को सजीव कैसे बना सकते हो? जादूगर हो नहीं होना, आप सिर्फ एक ख्याल में बना सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करती है वो पर्सोनिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आती है, और इसका उल्टा ऐसे शब्द जिसकी बातें हम करते हैं बट उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, वो चीज़ें पर्सोनिफिकेशन में आती हैं। और बस यहीं से आप समझ सकते हैं क्या सच है क्या गलत है, क्या पर्सोनिफिकेशन है क्या नहीं है। जैसे मैंने लिखा पेन्स कैप, पेन का कैप, जाहिर सी बात है पेन भी है हमारे पास और कैप भी हमारे पास। ये झूठ नहीं, ये सच है, ये कल्पना नहीं है, दिस इज नॉट द इमेजिनेशन। और अगर कोई चीज़ इमेजिनेशन की कैटेगरी में नहीं है तो पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है। जैसा मैंने बताया पर्सोनिफिकेशन सिर्फ एक ख्याल होता है, तो इसलिए पेन्स कैप गलत है। और यहीं पर लिखा मैंने पेन्स पावर, कलम की ताकत। बोलचाल में होता है यूज कि कलम में बहुत ताकत होती है। कलम की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये सेंस कहाँ से? कलम की ताकत है कहाँ? आप ताकत को छू नहीं सकते, आप ताकत को देख नहीं सकते, यानी कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं है। और जैसे ही कोई चीज़ इमेजिनेशन की कैटेगरी में जाती है वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है, और पर्सोनिफिकेशन के लेवल पर चीज़ें सही हो जाती हैं नॉन लिविंग होने के बावजूद। दैट्स वाई पेन्स कैप इज रॉन्ग बट पेन्स पावर इज राइट। अगर ये ट्रिक आपको समझ आ गई है तो आप देख सकते हैं मौत का दरवाज़ा, ना कोई मौत है ना कोई दरवाजा है, स्टिल वी टॉक अबाउट इट। तो इसका कोई सच्चाई वाला पहलू इसमें नहीं दिखता है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं दिखता है, इसलिए ये इमेजिनेशन की कैटेगरी में गया और हमने उसको सही कहा। किस्मत का धनी, ना किस्मत है ना धनी है, बट वी यूज टू से किस्मत का धनी। आई होप आप सबको ये ट्रिक बेहद पसंद आई। अगर ये सच में पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिन लोगों को आज भी डाउट है पर्सोनिफिकेशन को लेकर के। आई होप ये ट्रिक जानने के बाद उनके डाउट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसी शानदार ट्रिक जानने के लिए बने रहें हमारे करियर टाइम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।